चलिए, अस्सलाम वालेकुम। तो ये अब हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें से 2-3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसको ये आपका जो है बीएससी और नीट लेवल दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, और दोनों ही लेवल में यहाँ पर लेके चलने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़रा इसको देखिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, जो इम्पोर्टेंट वाला, हम वो उसी को लेंगे डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक में जो फर्स्ट सीरीज है स्कैंडियम वाली, उसका ही हम लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है एमयू में उसी पर जो है क्वेश्चन पूछते हैं। और उससे पहले हम थोड़ा सा एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक भी सीखते हैं, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये हमारे पास है। ठीक है, तो इसका नाम होता है हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद, ये ठीक है। ऐसे हमारे पास दूसरा होता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ओके, और उसके बाद है हमारे पास स्कैंडियम की जो है सीरीज को लेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये रहेगा। ये क्या होगा? सचिन तेंदुलकर, यह देखो, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई नया कप जीतेगा। ओके, और उसके बाद हम पी जो ब्लॉक है उसको लेंगे। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं ताकि हमको गैप मिल जाए। तो यहां से लिखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये रहे इस तरह से। ठीक है, अब देखो आगे, यहां से हम लेंगे कि क्या बोलते हैं इसको, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये रहेगा इस तरह से, थैला। उसके बाद क्या है? कश्मीर, सी, जर्मनी, सूना, पंजाब। ओके, उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया, सब भिखारी। उसके बाद क्या है फिर? ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसके बाद है हमारे पास फिर कल, बाहर, आई, आंटी, ये रहेगा। और उसके बाद फिर हमारा है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडान, ओजी, ये रहे। ठीक है, ये वाली सीरीज जो है हमारी नई आई है बिल्कुल। तो इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, हमसे मुराद जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हमें इसके बारे में इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे है यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटें, राह में पड़े, अगर कोई, ऐसे करके ये होगा। और एक लास्ट है इसकी सीरीज, हम बोलेंगे ला, हफ्ता, वरना, रेहान, ओसामा, इरम, पीटेंगे और मरकरी, और इसके नीचे एसी। बस इतना हमको पढ़ना है। और जो एफ ब्लॉक है, जब हम एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, उसमें रिएक्शंस लेंगे, तब हम वहां पे उसको पढ़ लेंगे हल्का फुल्का। ठीक है ना, अभी के लिए फिलहाल हमको जो पढ़ना है वो इस सीरीज को पढ़ना है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, और देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक। ये होता है ग्रुप 1, ये होता है ग्रुप 2। ओके, इसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक। ये होता है हमारा डी ब्लॉक। ओके, ऐसे करके। और
ये होता है हमारा पी ब्लॉक। तो इस पी ब्लॉक में ग्रुप 13 होता है, ये 14 होता है, ये 15 होता है, ये 16, ये 17 और ये 18, ये होता है हमारे पास इस तरह से। ओके, ये चीज होती है। ये वाला जो ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 1 को बोलते हैं हम एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, ये होता है एल्कली मेटल, ठीक है। और जो ग्रुप सेकंड होता है इसको बोलते हैं हम एल्केलाइन अर्थ मेटल, और इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। ओके, और इसको बोलते हैं जो ग्रुप 17 वाला है इसको बोलते हैं हम हैलोजन। ओके, और इसको बोलते हैं हम नोबल गैस, इसको नोबल गैस भी बोल देते हैं और कभी कभी इसको इनर्ट गैस भी हम बोल देते हैं। दोनों चीजें हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। ये वाले जो कंपाउंड होते हैं, ये वाले, इसको बोलते हैं पी से निक्टोजन। पी इसके अंदर होता है साइलेंट, और ये वाले जो कंपाउंड होते हैं इनको बोलते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब जिससे कैंसर होता है, ठीक है। ये चीजें हमारे पास होती है इस तरह से, तो इसको देख लीजिए। और इन सब का जो इसका जो इस वाले ग्रुप का जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो NS1 होता है। इसका होता है हमारे पास NS2। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हम एक एक सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेंगे तो वहां पे मालूम हो जाएगा। एक बार देख लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर में, अगर मैं S ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो S ब्लॉक में जो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप 1, उसमें लाइक जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, ओके, और आपका सोडियम, हमने 3 ले लिए एलिमेंट बस, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 3 होता है और इसका 11 होता है। तो हम बोलेंगे हम 1s2, इसको बोलेंगे 1s1, इसका हो जाएगा 1s2 2s1, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आप देखेंगे S1 आ रहा है और n की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है NS1। यहाँ भी NS1, यहाँ भी NS1, यहाँ भी NS1, यानी कि ये होगा NS1। तो यहाँ पे इसका अगर हम एड्रेस देखें, अगर आपको किसी एलिमेंट का एड्रेस निकालना हो तो हो जाएगा NS1। तो ये वाला जो है ये होगा हमारे पास ग्रुप नंबर, ओके। और ये होगा हमारे पास ब्लॉक पीरियड नंबर, और ये हो जाएगा ब्लॉक कि किस ब्लॉक में है, ओके, ये होगा। ऐसे ही अगर मैं ग्रुप सेकंड की बात करूं तो ग्रुप सेकंड में अगर मैं देखूं कि हमारे पास एक तो होगा बेरिलियम और एक होगा हमारे पास मैग्नीशियम। तो इसका होता है 4, इसका होता है 12, तो हो जाएगा 1s2 2s2, और इसका होगा हमारे पास 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो आप यहां से देखेंगे कि यहां भी S2 आ रहा है और यहां भी हमारा क्या आ रहा है, S2 आ रहा है। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा NS2। क्या हो जाएगा, NS2। यहाँ पे हो जाएगा NS1 और यहाँ पे हो जाएगा NS2। अब इसमें देखो कि ये वाला जो चीज है ये बताएगा इसको पीरियड नंबर, और ये वाला जो चीज है ये बताएगा ब्लॉक नंबर, और ये जो तीसरी चीज है ये बताएगा आपका ग्रुप नंबर किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में हम अगर बात करें ग्रुप 13 की, तो ग्रुप 13 में जैसे कि बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, दो एलिमेंट में लेके चल रहा हूँ, तो हो जाएगा 1, इसका होता है 5, इसका होता है 30। तो 1s2 2s2 और 2p1, ऐसे हमारे पास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो आप यहां से एनालाइज करेंगे और आपको दिखाई देगा यहाँ पे 3s2 3p1 2s2 2p1, तो यहां से कॉमन आ जाएगा ns2 और आपका np1, ये रहेगा इस तरह से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ पे जो s वाला n है ये बताएगा हमको पीरियड नंबर, ओके, और जो s है ये बताएगा हमको ब्लॉक नंबर, ओके। और ये जो 2 है और 3, ये 1 है,
ये होगा हमारे पास ग्रुप नंबर। अब जो ग्रुप नंबर है वो या तो हम इसको बोलेंगे nth ग्रुप बोलेंगे, ओके, या हम nth ग्रुप में 10 जोड़ देंगे तो n ग्रुप बन जाएगा। मतलब अगर ये 3 है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये 3 है यानी कि 1 + 2 = 3 है तो इसको बोलेंगे थर्ड ग्रुप, ठीक है। या 3 में अगर 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13 ग्रुप, इस तरह से। तो पी ब्लॉक में जितने होंगे सब में जो नंबर जो ये है ग्रुप नंबर आपका ऐसे ही करना है। 14 की अगर मैं बात करूं तो 14 में आता है कार्बन सिलिकन, तो आपका रहेगा 6 और ये रहेगा 14। 1s2 2s2 2p4 सॉरी 2p2 और यहां पे रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ये रहेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2s2 2p2 2s2 2p2 यहाँ 3s2 2p2 3p2 है, तो फिर से आ जाएगा ns2 और आपका np2, है ना। ऐसे ही हमारे पास जो 15 वाला है, 15 वाले में क्या आएगा नाइट्रोजन फास्फोरस, ये रहेगा 7 और ये रहेगा 15, तो हमारे पास रहेगा 1s2 2s2 2p3 और ये रहेगा हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो यहाँ पे भी देखो आपका जो आ रहा है कॉमन आ रहा है ns2 और आपका np3 ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। 15 अब यहाँ पे देखो उसके बाद 16 17 और 18 3 रह गए। तो यहाँ पे अगर हम 16 की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है 8 और 16, तो हमारे पास आएगा 1s2 2s2 2p4 और इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ से ns2 और आपका np4 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 17 अगर मैं 17 ग्रुप की बात करूं तो हमारे पास हो जाएगा फ्लोरीन और क्लोरीन, तो 9 और 7 3 ये रहेगा, तो 1s2 2s2 2p5 यहाँ पे रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है ये रहेगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो आपका ns2 और आपका np5 ये रहेगा इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला है 18 ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 में अगर हम बात करें तो यहां से हम लेंगे हीलियम, हीलियम के बाद आएगा नियोन और ले लेते हैं एक आर्गन। तो देखो हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे हैं जिसमें आपका जो है एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अलग होता है हाइड्रोजन और हीलियम का। इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका होगा 1s2, ये तो अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन का होता है 1s1, उसके अलावा बाकी जो है सब में देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पे 1s2 2s एक मिनट 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें होती है। तो यहां पे जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा ns2 और आपका np6। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं जो हमारे पास इंपोर्टेंट, ओके। तो यहां पे देखो क्या चीज होती है। तो अगर हम डी ब्लॉक की बात करेंगे तो डी ब्लॉक में एक ही जो सीरीज है हम उसको लेंगे। एक है हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक ये रहेगा, ओके। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 ये रहेगा इस तरह से। तो इसके लिए आ जाएगा हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1
इसका आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। इसका आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। इसका आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। तो ये वाला हो जाएगा गलत, क्योंकि डी में जो हाफ फील्ड में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, तो खुद ही एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा एस ऑर्बिटल से खुद को स्टेबलाइज करने के लिए। तो सही वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 ये रहेगा। यहाँ पे देखो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे अगर हम कहें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d5 यहाँ पे ये होगा, ठीक है। ऐसे अगर आयरन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 और आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 और यहाँ पे रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। तो ये वाला गलत हो जाएगा फिर से, क्योंकि फुल फिल्ड होने में 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, यहाँ पे एक की कमी है, तो ये खुद को क्या है स्टेबलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो सही वाला हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d10 ये रहेगा आपका इस तरह से। ओके, तो अब हमारे पास का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है ना, ये चीज रहेगा। तो एक ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, यानी कि कॉपर का और आपका क्रोमियम का, ये आपको ध्यान में रखना है, आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं, ये चीज हो गई। ओके, इसको देखो, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है हमारी दूसरी। देखो जो पूरी टेबल है उसके बारे में थोड़ा सा हिंट में मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं। मैं बार बार एस ब्लॉक पी ब्लॉक नहीं बोलने वाला, इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि ये जो ग्रुप होता है ये एस ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। आपको आपके लिए मैं यहाँ पे जो वर्ड में यूज करने वाला हूँ वह है लेफ्ट राइट अप टू डाउन। तो ये वाला जो है एस वाला होता है लेफ्ट और डी जो पी वाला होता है ये होता है राइट, ठीक है। ये ऊपर की साइड में इसको बोलते हैं अप और नीचे को बोलते हैं डाउन, इसको ध्यान रखना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब है लेफ्ट से राइट जाने पर। अगर मैं बोल रहा हूं अप टू डाउन, इसका मतलब है ऊपर से नीचे आने पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमें वेरिएशन चेक करना है। तो पहली चीज जो हमको पढ़नी है वो है हमारे पास एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना। तो सिंपल सा मैं आपको इसमें मैं बताऊं कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है। देखो क्या है, अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं, एटॉमिक साइज जो होता है वो सिंपल सा आपको याद रखना है, ज्यादा इस पे आपको लोड नहीं करना है, क्योंकि एटॉमिक साइज पे तो क्वेश्चन शायद मुश्किल से है, लेकिन आयनिक साइज पे क्वेश्चन आपका आएगा। तो एटॉमिक साइज जो होता है इंक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट सॉरी इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ये आपको ध्यान में रखना। मतलब अगर मैं आपको क्वेश्चन दिया जाए कि जैसे हमारे पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, तो इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ध्यान रहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो होगा साइज, तो साइज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, एफ का सबसे कम होगा, उससे ज्यादा ऑक्सीजन का होगा, उससे ज्यादा नाइट्रोजन का होगा, उससे ज्यादा कार्बन का होगा, उससे ज्यादा बोरोन का होगा।
बोरोन का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। ओके, एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आपने क्लास 12th में एक चीज पढ़ रखी होगी, जिसको बोलते हैं, जब आपने वो पढ़ी होगी ना फिजिक्स, तो वहां पे पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो F इजिकल्स टू क्या होता है, F इजिकल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, और R क्या है, दो चार्ज के बीच की दूरी है। तो यहाँ से कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा जितना चार्ज ज्यादा होगा। ओके, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा जितना उनके बीच की दूरी होगी। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी। अब जरा देखो, हम एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम में ये रहा न्यूक्लियस और ये पूरा का पूरा एटम रहा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है और ये होता है न्यूक्लियस, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ओके, तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचेगा तो साइज क्या है, कम होता जाएगा, और जितना चार्ज कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, तो साइज क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। तो मैं कहूंगा इसका जो रीजन है, बिकॉज हाँ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम इसको बोल देते हैं। बिकॉज ऑन मूविंग, क्योंकि लेफ्ट राइट मूव करने पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। आपने देखो यहाँ पे कितना होता है, 5 6 7 8 9, होगा नहीं होगा? तो क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब चार्ज बढ़ रहा है। बिकॉज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, किसी भी पीरियड में आप जाओगे तो क्या है, साइज डिक्रीज हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो अप टू डाउन मूव करने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है। क्या करती है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही होती है। तो अगर मैं कहूं कि ऑन मूविंग अप टू डाउन in a group, on moving up to down in a group, size decreases, size increases, size increase क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज कर रहा होता है। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। कैसे, देखो ये रहा हमारे पास, एक शेल ये हो गई, दूसरा जो ग्रुप है उसमें आएंगे तो इस तरह से इंक्रीज हो रही होगी, ये रहेगा इस तरह से, ये हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, तो जो उनके बीच की दूरी है वो भी क्या है, इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो इसलिए ये होता है। तो लाइक हमारे पास, जैसे कि हमारे पास क्या, लिथियम है, सोडियम है, और आपका पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो ये लिथियम सबसे ऊपर होता है, इसका साइज सबसे कम होगा, उससे ज्यादा हमारे पास सोडियम होता है, उससे ज्यादा पोटेशियम होता है, उससे ज्यादा रुबिडियम और सीजियम हमारे पास ये होता है। ये उसका साइज का ऑर्डर हमारा रहता है। ठीक है, ये चीज होगी। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास आयनिक साइज या आयनिक रेडियस, जिसको रेडियस भी हम बोल देते हैं, जो साइज है, और उसको जो है रेडियस और साइज दोनों कुछ भी हम बोल सकते हैं। आयोनिक साइज, तो आयोनिक रेडियस भी इसको बोल देंगे, आयोनिक रेडियस, और इसको साइज भी हम बोल देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या होता है जरा देखो, पहले आप समझेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, इसमें आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि सेम इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज होती है उसको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो मैं लिख दूंगा द स्पीसीज विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोल देते हैं हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जैसे एल्यूमिनियम 3+ है, और हमारे पास क्या है, ये मैग्नीशियम 2+ है, ऐसे हमारे पास नियोन है।
तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एल्युमिनियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। अगर न्यूट्रल एटम हो, मैंने लास्ट क्लास में मैंने जब हुई थी तब मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन, उतने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, उसमें से निकाल दिए गए। अगर निगेटिव चार्ज आ जाए तो इसका मतलब उसमें उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए जितना उस पर चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। अब न्यूट्रल एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 13 था तो 13 होंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस पे क्या है कि 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो 3 इसमें से निकाल दो तो बचेंगे 10। इसका जो ये Mg है, मैग्नीशियम है, इसका होता है 12, तो 12 में से 2 निकाल दो तो कितने बचेंगे 10, और नियोन का क्या होता है 10 होता है। तो ये होती है हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, इसका जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और कुछ उन्होंने दिया हुआ होता है लाइक जैसे कि मैं कहूंगा लाइक जैसे हमारे पास O2 माइनस, Na प्लस, Al3 प्लस, और आपका ऐसे हमारे पास Mg2 प्लस है, और क्या हो सकता है हमारे पास F माइनस है। तो इनको क्या करना होता है, इनको इनकी इंक्रीजिंग साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे सारी की सारी चीजें अलग है, किसी पे कुछ चार्ज है किसी पे कुछ चार्ज है, तो हम किस तरह से इसको अरेंज करेंगे, ये होता है नहीं होता है। तो इसी चीज को हमको करना है, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। तो मैं यहां पे लिखूंगा साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ध्यान रहे जो भी एलिमेंट होगा m, हम उसको बोल रहे हैं, उस पर जितना निगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा, और जितना वो न्यूट्रल होगा, एक होगा न्यूट्रल, और उसके बाद सबसे कम साइज जो है जिसपे जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसका साइज छोटा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो साइज का ऑर्डर आ जाएगा वो देखेंगे जितना अब हमसे क्या पूछा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि पहले हमें सबसे छोटा रखना है। तो सबसे छोटा रखने का मतलब यहाँ पे जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे सबसे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम 3 प्लस, इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा। और उससे जो बड़ा है हमारे पास है, उससे कम जो चार्ज होगा वो ये वाला है Mg2 प्लस। ओके, और उससे बड़ा जो है हमारे पास रहेगा सोडियम, क्योंकि उस पर कम चार्ज है, और उससे बड़ा जो रहेगा हमारे पास F माइनस है, और उससे जो बड़ा है O2 माइनस होगा, ये हमारे पास रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना ही क्या होगा, उस पे उसका साइज क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। तो मैं लिख दूं कि साइज जो है साइज उतना ही बड़ा होगा जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। ये है आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन, कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उसका उतना ही बड़ा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे क्लोरीन है और आपका Cl माइनस है नहीं है, तो इस पे आपके इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो अलग अलग होंगे, लेकिन स्पीसीज सेम है, तो इस केस में इसका साइज का ऑर्डर ये हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है कि साइज जो है उतना ही बड़ा होगा जितना उस पे जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम है और सोडियम कैटायन है, तो इसमें इसका हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसको एक बार आप देख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारे पास के करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट का है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। तो ए हमारे पास है K प्लस, Ca2 प्लस, Cl माइनस और आपका S2 माइनस। बी है हमारे पास
Ca2 प्लस K प्लस H2 माइनस और आपका Cl माइनस। C हमारे पास हो जाएगा Cl माइनस H2 माइनस Ca2 प्लस और आपका K प्लस ये रहेगा, और D हमारे पास हो जाएगा H2 माइनस Cl माइनस और उसके बाद हमारे पास रहेगा K प्लस और आपका Ca2 प्लस। तो ये नीट का क्वेश्चन है, इसको आप देखो। तो इसमें क्या चीज है, वही चीज है, हम देखेंगे साइज, मतलब देखेंगे चार्ज। तो देखो नेगेटिव चार्ज इसका ज्यादा है, उससे कम इसका है, और फिर हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसका साइज सबसे कम हो जाएगा, इसके साइज बड़ा होगा, तो हमारे पास ऑप्शन ये रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन, एक किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये हमारे पास हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी या तो इसको बोल देंगे IE या बोल देंगे IP, ये हमारे पास रहेगा इस तरह से, ठीक है। IP और IE हमारे पास हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी required to remove an electron। ध्यान रहे, अब जो आगे वाला वर्ड लिख रहा हूं इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आइसोलेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए एटम, आइसोलेटेड गैसेस, गैस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम को सोडियम कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसको गैसेस फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा, ओके, और यहां पे क्या है, आपको गैसेस फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, और जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो रहेगा पॉजिटिव। क्यों? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या लिखेंगे, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी किलो जूल पर मोल, और दूसरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये भी हमारे पास हो सकती है, और एक हो सकती है किलो कैलोरी पर मोल। कोई सी भी आपको यूनिट दी जा सकती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और लेफ्ट राइट मूव करने पर और अप एंड डाउन मूव करने पर इसका वेरिएशन क्या होता है। अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसको भी लेंगे, तो हमें ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, जो जो फैक्टर है मैं उसको ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा, आप उसको याद कर लेना, सीधा सीधा पूछते हैं, ठीक है ना, तो इतना आपको डीपली नहीं पढ़ना है। जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो एक तो होता है साइज, साइज जितना बड़ा होगा उस उतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, तो जब आसानी से निकल जाएगा तो उसमें एनर्जी कम खर्च होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही कम हो जाएगा। दूसरा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ही ज्यादा दिक्कत आएगी। इसका मतलब है उसमें जो है इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है उसमें हम क्या लगाएंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, ये दो चीजें आपको होनी चाहिए मालूम। अब मैं अगर इसके ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड में क्या होता है कि तीसरा, हाँ एक चीज और है, क्या तीसरा क्या है जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जिस पे बनता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये होता है कि फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड
ऑर्बिटल्स हैव हायर एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? हायर होती है। कैसे? अब जरा यहां पे देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं ट्रेंड की, या ट्रेंड की हम लेंगे बाद में। लाइक हमारे पास एक है नाइट्रोजन, एक है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको पता है इसका होता है 7 और इसका होता है हमारे पास 8 एटॉमिक नंबर। तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3, ये हो जाएगा हमारे पास 1s2 2s2 2p4। तो अगर मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आपको पता है कि Z इफेक्टिव जो है ऑक्सीजन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, अप टू डाउन मूव करने पर डिक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा। अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ये होना चाहिए, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा और जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसका कम हो जाएगा। लेकिन ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि सही वाला आयनाइजेशन पोटेंशियल ये होता है कि नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड होता है और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड। तो ये एक्सेप्शन में आता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन में आता है। तो इसको मैं लिखूंगा ट्रेंड की फॉर्म में। जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड में हमारे पास है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, ठीक है। आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है वो लेफ्ट राइट जो क्या कर रहा होता है? इंक्रीज कर रहा होता है लेफ्ट टू राइट हमारा। अगर मैं इन अ पीरियड तो लाइक मैं कहूंगा कि जैसे हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। ये होगा हमारे पास सेकंड पीरियड। तो यहां पे इस तरह से रहेगा, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन ये ऑर्डर गलत है। क्यों? अब देख लो इधर को। इसलिए गलत है बच्चों क्योंकि यहां पे जो बेरिलियम है इसका आउटर मोशन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 2s2 और इसका होता है 2p1, ठीक है। यहां पे जो नाइट्रोजन है इसका होता है आउटर मोशन का 2p3 और ये होता है हमारे पास 2p4, ये रहेगा। तो ये वाला यहां पे आ जाएगा और ये वाला हमारे पास यहां पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा? लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम और उसके बाद कार्बन और उसके बाद नाइट्रोजन और सॉरी क्या रहेगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन और उसके बाद फ्लोरीन और उसके बाद नियोन, ये रहेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सही ऑर्डर हमारा इसका ये आपको ध्यान रखना एक्सेप्शन में, और एक एक्सेप्शन में ये आपको ध्यान रखना पूछते हैं, ये आयनाइजेशन एनर्जी पे यही वाला क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसी इसी के नीचे जो ये है आपका बी और जो बोरॉन है इनके नीचे आता है Mg, तो इसका रहेगा Mg का ये हो जाएगा और इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऐसे ही नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस और यहाँ पे आता है सल्फर, तो इसका ऐसे रहेगा। ये उसका भी ट्रेंड इसी ऑर्डर में एक्सेप्शनली फॉलो होगा, ये आपको ध्यान रखना। ओके, ऐसी ही अगर मैं जो ग्रुप की बात करूं, इन अ ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज ऑन मूविंग अप टू डाउन, ठीक है। यानी कि लिथियम, बेरिलियम, सॉरी, तो हमारे पास क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा क्योंकि नीचे आने पर डिक्रीज करता है। तो जो ये है फ्रेंशियम, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी और इसकी सबसे ज्यादा होगी। एक बात तो ये, अब ध्यान रखना यहाँ पे हाईएस्ट पूछते किसकी सबसे हाईएस्ट होगी, तो आपको ध्यान रखना हीलियम हैज हाईएस्ट
आयनाइजेशन पोटेंशियल। रिमेंबर दिस पॉइंट कि हीलियम की सबसे हाईएस्ट होती है। ओके, ऐसे ही अब देखो आगे, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये होता है डेल्टा EGH और EA। ये होता, देखो इसमें क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, द एनर्जी रिलीज ऑन एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगेन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हमारे पास Cl क्लोरीन है, इसको आप इलेक्ट्रॉन दो तो आपका Cl माइनस बन जाएगा। ये भी हमारे पास गैसेस फॉर्म में होता है और ये भी हमारे पास गैसेस फॉर्म में होता है। ठीक है ना, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH, ये क्या होती है, निगेटिव होती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन ले लेते हैं, ये होता है पॉजिटिव। ये आपको ध्यान में रखना, वैल्यू सेम होगी लेकिन साइन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि एंथैल्पी वर्ड जो है वो एक थर्मोडायनेमिक वर्ड है, और थर्मोडायनेमिक अगर एंथैल्पी है तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही होती है तो वहां पे निगेटिव आता है साइन, और एनर्जी गेन हो रही होती है क्या होता है, वहां पे साइन आता है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन डालने में क्या होता है, एक जब हम इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होती है, उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होने की वजह से हम ये साइन लगाते हैं, हम ये जो है यहाँ पे इसका साइन आता है नेगेटिव। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं जो इसके फैक्टर्स हैं, उसकी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो यही है कि साइज जितना बड़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा। तो मैं बोल दूंगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। दूसरा हमारे पास आ जाएगा, क्या होगा दूसरा होगा हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और हमको इलेक्ट्रॉन डालने में उतनी ही आसानी होगी उसके अंदर। ठीक है, तीसरा वाला जो हम लेके चल रहे हैं वो ये है कि फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैव जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये आपको ध्यान में रखना। यानी कि अगर मैं इसमें बात करूं, जैसे हाफ फील्ड होता है नाइट्रोजन, बेरिलियम और क्या है, नोबल गैस। जितनी भी नोबल गैस है इन सब की क्या होती है, या तो होगी जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, क्या होगी कि जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, या पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। मतलब यहाँ पे अगर हम वैसे हम इलेक्ट्रॉन अगर डालेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन इन केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं, इनके केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल के उसको अनस्टेबल कर रहे हो, और जब आप अनस्टेबल कर रहे हो ना, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप क्या को इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में ध्यान रखना, ट्रेंड की अगर मैं कर रहा हूं बात तो हम बोलेंगे इसका ट्रेंड होगा ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा,
मैं कहूंगा कि ऑन मूविंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH डिक्रीज। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना यहां पे, क्लोरीन हैज हाईएस्ट, क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होती है। ओके, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तीसरा टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम काई से शो करते हैं, काई ये होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज द कंपेरेटिव रिलेटिव अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है मॉलिक्यूल के अंदर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में फर्क यह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक सिंगल एटम के लिए होती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मॉलिक्यूल के लिए होती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इट इज द रिलेटिव टेंडेंसी to attract electrons towards itself, towards electrons towards itself by an atom। एक एटम के द्वारा उसकी ओर अपनी खींचने में, इलेक्ट्रॉन खींचने में जो पावर लगती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम बोलते हैं। मतलब आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारे पास HCl होता है, तो HCl में क्या होता है कि आपने देखा होगा इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो वो क्यों आता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ को। क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ को, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। ओके, तो हमारे पास क्या है इसका, अगर मैं जो फैक्टर्स की बात कर लूं, तो इसके जो फैक्टर्स हैं उसकी अगर मैं बात कर लूं, तो उसका फैक्टर है नंबर 1 साइज। तो अगेन साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही कम होगी। ओके, दूसरा जो फैक्टर है हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा कि जितना ज्यादा होगा हम क्या बोलेंगे कि उसमें उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दो फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हमारे पास है परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही ज्यादा। अभी जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर लेंगे। ठीक है, क्या चीज होती क्या नहीं होती। अब इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड हमारा ये होता है सिंपल सा कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड हम क्या कहेंगे इसमें कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज। ओके, और एक होगा ऑन मूविंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज। ये आपको ध्यान रखना। और एक चीज और, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये आपका चैप्टर हमारा यहाँ पे जो मेन पॉइंट थे वो हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब क्या है, अगले जो क्लास होगी उसमें हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के कुछ 2-3 क्वेश्चन लेंगे और अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो आप इसी चैप्टर की एक्सरसाइज आप खोल करके जब अगली क्लास होगी तो आप सामने रख करके बैठना, वहां पे मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा और वहां से हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। मैडम जी, मैम